क्या रोजगार देने के नाम पर युवाओं को सिर्फ बेवकूफ़ ही बनाया जा रहा है? देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, तो उसको देखते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की, जिसमें उनका कहना है कि युवाओं को ट्रेनिंग के साथ साथ उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा। उन्होंने पूरा एक चार्ट भी बना दिया है कि जो कक्षा 12वीं पास है उसको 8,000 रुपये मिलेंगे, ITI पास है उनको 8,500 रुपये मिलेंगे, डिप्लोमा पास हैं उनको 9,000 रुपये मिलेंगे, ग्रेजुएशन हैं उनको 10,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने ये मान लिया है कि ये जो 1 साल की ट्रेनिंग है यही इनका जरिया है अपना घर चलाने का और खुद का खर्चा भी चलाने का। लेकिन इस योजना के तहत जो युवा किसी कंपनी में काम कर रहे हैं वो सिर्फ काम ही कर रहे हैं, सिर्फ ट्रेनिंग ही ले रहे हैं, उनको इसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा मैं नहीं, बहुत सारे युवा कह रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछली जितनी भी वीडियो बनाई हैं उसमें भर भर के कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि मेरी इस महीने की सैलरी नहीं आई है, मेरी ज्वाइनिंग अगस्त मंथ की है लेकिन अभी तक कोई सैलरी नहीं आई है, मेरी ज्वाइनिंग सितंबर मंथ की है लेकिन अभी तक कोई सैलरी नहीं आई है, ना ही कोई स्टाइपेंड आया है, ना ही आपकी तरफ से ना ही कंपनी की तरफ से। उन्होंने इसको लेकर के कई बार शिकायत भी की। जो सीखो कमाओ योजना की जो वेबसाइट है वहाँ पर जो एक नंबर भी दिया हुआ है, एक ईमेल आईडी भी दी है, वहाँ पर उन्होंने कंप्लेन भी की, लेकिन उसका कुछ उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। CM हेल्पलाइन पर भी उन्होंने कंप्लेन की, लेकिन वहाँ से भी उनको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो मामा जी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि ये सभी युवा एकजुट होकर के कुछ करने पे आ गए तो यहाँ फिर आप बताओगे कि कानून को अपने हाथ मत लो, तो क्या करें? युवा के पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, आपने छोड़ा ही नहीं है। बस कानून की धमकी देकर के यहाँ पर सारे युवा चुप हो जाते हैं। युवा ही नहीं, जितनी भी जनता है सब चुप हो जाती है कानून की धमकी सुन करके। तो यहाँ पर सीधा सिंपल सवाल ये है कि क्या आप इनका पैसा या इनकी सैलरी दोगे या नहीं। जो यहाँ पर आपने टोल फ्री नंबर चालू किए हैं, इन पर जब कंप्लेन करते हैं कुछ तो रिप्लाई आना चाहिए कि इनको इनका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे युवा परेशान भी हो रहे हैं। मैंने यहाँ पर भी एक सुबह ट्वीट भी किया था। जनसंपर्क के जो MP है इनको मैंने एक ट्वीट भी किया था, लेकिन उसका भी मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। साथ ही मैंने आपको भी टैग किया था, लेकिन वहाँ पर भी कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो यहाँ पर मैं अब युवाओं से बात करना चाहता हूँ कि भाई जिनकी सैलरी नहीं आई है यहाँ पर मैं एक और ट्वीट करूँगा, लेकिन उसके लिए आप सभी को मेरा साथ देना पड़ेगा। कैसा साथ देना पड़ेगा? देखिए, जब मैं ये ट्वीट करूँगा तो आपको अपने ट्विटर अकाउंट से इस ट्वीट को रीट्वीट करना पड़ेगा, इसको ट्रेंड पर लाना पड़ेगा, सभी युवाओं को करना पड़ेगा। जो सीखो कमाओ योजना में हैं, जिनकी सैलरी आ गई है उनको भी और जिनकी सैलरी नहीं आई है उनको भी, क्योंकि जब एकजुट होकर के हम लोग ये कदम उठाएंगे तभी कहीं ना कहीं ये हमारा कदम सक्सेस की ओर जाएगा। यदि आप ये सोचोगे जिनकी सैलरी आ गई है, यदि आप ये सोचोगे कि भाई हमारी तो सैलरी आ गई है, हमको क्या करना है, देखिए ये पहली योजना नहीं है। हो सकता है कि आप किसी और परेशानी में फंस सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको किसी न किसी की मदद ज़रूर चाहिए। तो ऐसे में यदि हम सब एकजुट होकर के कुछ करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स शायद हमें कुछ मिले। यदि नहीं मिलता है तो कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग तो अलग बात है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ यदि हमें कुछ उसके पैसे ना मिलें तो क्या फ़ायदा ऐसी ट्रेनिंग का। क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं कंपनी जाने के लिए तो वहाँ पर भी आपको पैसे लगते हैं। बस वाला आपको फ्री में नहीं ले जाता है, गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलती है, सभी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। और कई सारे युवा तो ऐसे हैं जो सिर्फ इसी सीखो कमाओ योजना के तहत ही जो उनकी सैलरी आ रही है उसी से अपना खर्चा चला रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, ना तो किसी के पास नौकरी है, सरकारी नौकरी निकल भी रही हैं,
तो उसका कुछ उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इतनी फीस तो उनकी किसी फॉर्म को भरने में लग जाती है, फिर सिलेक्शन अलग होता है, उसमें दुनिया भर के खर्चे लग जाते हैं। पढ़ाई भी होती है तो पढ़ाई करने के बाद जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जिनका स्टाइपेंड नहीं आया, प्लीज़ मैं एक ट्वीट करने वाला हूँ, और ट्वीट करने से पहले मैं आपको सभी को दिखाऊंगा कि मैं क्या कंटेंट लिखने वाला हूँ, किस तरह का ट्वीट करने वाला हूँ। तो उससे पहले जिनका भी ट्विटर पर अकाउंट नहीं है तो कृपया करके अपना ट्विटर पर अकाउंट बना लें, और जब मैं ट्वीट करूँगा तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। तो उस ट्वीट को आपको अपने अकाउंट से रीट्वीट करना है और उसको ट्रेंडिंग पर लेकर के आना है। यहाँ पर हम ट्विटर को नहीं बल्कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी चीज़ें, व्हाट्सएप को भी हम यूज करेंगे, क्योंकि ये कोई गलत चीज़ नहीं है। हमें अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तो सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि भाई सभी लोग साथ दें, क्योंकि बहुत सारे युवाओं का अभी तक स्टाइपेंड नहीं आया है। तो प्लीज़ अपना योगदान ज़रूर देना। इस वीडियो के माध्यम से यदि मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन क्या करें, यदि किसी युवा को उसका हक नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो उसको कदम उठाना ही पड़ेगा। तो सभी युवाओं से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ इस कदम में हमारा साथ दें, ताकि किसी को बाद में परेशानी ना जाए। मुझे आशा है कि आप सभी लोग साथ देंगे, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं, ताकि आने वाली इसी तरह की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, यदि आप ट्विटर पर जाकर के सीखो कमाओ योजना लिखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे दुनिया भर के पोस्टर देखने को मिलेंगे, दुनिया भर के पोस्ट देखने को मिलेंगे, वीडियो देखने को मिलेंगी कि मामा ने ये कर दिया, मेंटोर मामा ने ये कर दिया, ट्रेनिंग के साथ 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 हमको पैसे भी मिल रहे हैं। लेकिन क्या सच में सभी युवाओं को पैसे मिल रहे हैं? ये भी तो मामा जी आपको देखना चाहिए ना। अब इसके बीच में क्या घपलेबाजी हो रही है ये तो आपको ही पता होगा, क्योंकि हमारे तो यहाँ पर कोई सुन ही नहीं रहा है। तो प्लीज़ आप हमारा साथ दीजिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।